हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने टैरो कार्ड से पूछूंगी कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी एक रीडिंग रखी है अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने टैरो कार्ड से पूछा था ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। तो उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था, तो आई बिलीव उस वीडियो पे उस टॉपिक पे लोग और भी रीडिंग्स देखना चाहेंगे। तो ये एक अपडेटेड रीडिंग है उसी टॉपिक पे, ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, सो हर बार की तरह ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो अलग अलग इमेजेस हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है या जो भी इमेज आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो ही आपकी इमेज है। आप एक से ज़्यादा मतलब कि दोनों इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस दोनों ग्रुप्स की रीडिंग में कोई ना कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। आपके लिए टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों में दे दिए गए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। मैं आपको मिलती हूँ आपके ग्रुप की रीडिंग में। हाय ग्रुप 1, दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 1। अगर आपने ग्रुप 1 चूज़ किया है तो आप इस रीडिंग पे आए हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ योर फ्यूचर स्पाउस गोइंग टू बी लाइक। सबसे पहले देखते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। ओके, लेट्स सी what is the personality of the future spouse of group 1 is going to be like. Future spouse of group 1. Too much going on, stress caused by many positive opportunities, unexpected events or rapid changes, the ability to multitask, business travel. So it seems like आपके जो future spouse हैं एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने की कैपेबिलिटी है उनमें। दे आर अ मल्टीटास्कर। ओके, अगर आप ये वीडियो देखने वाले मेल हैं या फीमेल हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। ठीक है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, इफ़ दे आर अ मेल और अ फीमेल डजेंट मैटर, ये चीज़ फिर भी रेजोनेट करेगी। ओके, सो बेसिकली आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मल्टीपल चीज़ों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं वो। ठीक है, और वो उनकी एक आदत भी है, उनका एक अप्रोच है लाइफ की तरफ। ठीक है, और ये उनके पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो एक साथ अगर बहुत सारा स्ट्रेस भी आ जाए, एक साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाए, एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाए, हर एक चीज़ को वो बहुत ही आराम से एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। उनके लिए एक एक करके होता है, बट देखने वालों को लगता है कि ये मल्टीपल चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हैं, तो मतलब बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। कुछ लोगों की आदत होती है, जब तक एकदम स्ट्रेस वाला काम, बहुत सारा काम नहीं है, तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। उनको लगता है कि लाइफ अनसेटिस्फाइंग है। ठीक है, सो दिस कैन बी वन ऑफ हिज पर्सनैलिटी ट्रेट। एक और चीज़ ये है कि वो बहुत चीज़ों का स्ट्रेस लेते भी हैं। ठीक है, जब तक उनको स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, तब तक उनको लगता है कि कुछ तो कम चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हर एक चीज़ को इतनी ब्यूटिफुली कंप्लीट कर दे, हर एक टास्क को इतने अच्छे से हैंडल करते हैं कि एंड में उस चीज़ का सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, हर एक काम जो वो अपने हाथ में लेंगे, बी इट बिजनेस, बी इट जॉब, बी इट फैमिली टास्क, बी इट एनीथिंग, इवन फ्रेंडशिप का कोई काम, फ्रेंड्स के लिए कुछ कर रहे हैं, फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, या जॉब है, बिजनेस, जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ को इतनी ब्यूटिफुली हैंडल करते हैं कि एंड में वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, बिजनेस के लिए ट्रैवल बहुत करते हैं शायद। दिस पर्सन कैन बी समबडी हु लव्स टू ट्रैवल बट विद अ पर्पस। एक्सप्लोर करने या सिर्फ चिल करने या सिर्फ रिलैक्स करने के लिए ट्रैवल कम ही करते हैं। ज़्यादातर उनके ट्रैवल में कोई ना कोई पर्पस रहता है, कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट एजेंडा रहता है ट्रैवल के पीछे उनके, और बहुत क्विकली चीज़ों को चेंज होते हुए हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो चेंजेस हैंडल नहीं कर पाते, या फिर जो एक होता है ना, सडन चेंजेस आ गए तो फिर बौखला जाते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, बट योर फ्यूचर स्पाउस हैज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी टू हैंडल थिंग्स, हैंडल चेंजेस विच आर इवन रैपिड। सडनली कोई चेंज आ गया तो उस चीज़ को भी वो हैंडल कर लेते हैं। ओके, काफ़ी पैशनेट है। your future spouse is very passionate about their work, और काम को बहुत फटाफट करते हैं। they are also very fast paced।
पर्सन। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक चीज़ को प्लान करते 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 एक बहुत बड़ा लिस्ट, कुछ लोग होते हैं जो बस प्लान करते रहते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो दैट इज़ नॉट द केस इन योर फ्यूचर स्पाउस। वो बिल्कुल भी चीज़ों को पोस्टपोन तो बिल्कुल ही नहीं करते। पोस्टपोन करना, चीज़ों को टाल देना, वो तो बिल्कुल ही उनकी एक पर्सनैलिटी में है ही नहीं वो चीज़। हर चीज़ को बहुत फटाफट एग्जीक्यूट करते हैं। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फ्रूशन, हर चीज़ को। ठीक है, लेट्स सी और क्या चीज़ें आ रही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी के बारे में। लेट्स सी सम मोर ट्रेट्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउसेस पर्सनालिटी। Enjoying the fruits of your labors, hard work that has led to a luxurious life, buying yourself something special, happily and successful, self-employed, enjoying your solitude। जैसे मैंने पहले बोला, जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हैं उस चीज़ को एंड में इतनी ब्यूटीफुली उस चीज़ को फ्रूशन में लाते हैं, इतनी ब्यूटीफुली उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, सक्सेस पे लाते हैं कि उस चीज़ का सेलिब्रेशन होता है। एग्जैक्टली वही कार्ड उसके बाद आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। हर चीज़ को, जो चीज़ में वो काम में हाथ लगाते हैं उसमें अपनी जान लगा देते हैं और उसके बाद उस चीज़ को सेलिब्रेट करने का मौका आता है। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी जो है वो इतनी चार्मिंग है, लोगों को खुश करना, लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखना। इवन जब लोग उनको सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं तो लोगों को बहुत पॉजिटिव फील होता है। देयर मे बी वेरी फ्यू पीपल इन हिज और हर लाइफ हु आर जेलस ऑफ हिज और हर सक्सेस, क्योंकि वो एक बहुत ही ऑस्पिशियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, बहुत ही प्रॉस्परस और ऑस्पिशियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद जो, जैसा लिखा है, एन्जॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, बहुत ही मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है उसको इंजॉय भी करते हैं। दे आर नॉट जस्ट समबडी हु वुड कीप ऑन वर्किंग हार्ड ऑन एंड ऑन। नो, व्हेन इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेट भी करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो सेलिब्रेट देयर सक्सेस। दे आर समबडी हु लव सेलिब्रेटिंग देयर सक्सेस। जी तोड़ मेहनत करेंगे, उसके बाद फिर जब सक्सेस को सेलिब्रेट करने का टाइम होगा तो सक्सेस को सेलिब्रेट भी करेंगे। इनकी जो पर्सनैलिटी है वो एक लग्जूरियस लाइफ को पसंद करती है, लग्जूरियस लाइफ को पसंद करने वाले इंसान है, अपने आप को बहुत अच्छे से रखने वाले, बहुत ही शौक से कपड़े, उनके कपड़ों में बेसिकली कुछ लोगों को प्रेजेंटेबल होना बहुत पसंद है। कहीं भी जाएंगे तो अच्छे से ड्रेसअप होके जाएंगे, कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं या किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं तो ओकेजन के हिसाब से तैयार होना, ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप करना और उसके बाद अपना ध्यान रखना, अपना बहुत ध्यान रखना, ये सब चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अपने ऊपर खर्चा करना बहुत पसंद है उनको, अपने लिए ब्रांडेड चीज़ें लेना, ब्रांडेड वॉचेस का शौक़ हो सकता है उनको, सबसे ज़्यादा उनको कपड़ों का बहुत शौक़ है और एक्सेसराइज करना बहुत पसंद है। एक्सेसराइज ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, बट इट्स नॉट ट्रू दैट लड़के जो हैं वो बिल्कुल ही एक्सेसराइज नहीं करते। लड़कों के एक्सेसरीज अलग आती हैं, वॉचेस का बहुत शौक़ होता है उनको सन ग्लासेस का बहुत शौक़ होता है। तो इस टाइप के एक्सेसराइज करने वाले इंसान हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। जो लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं, दिस वॉज फॉर देम एंड येस, जो लड़के ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्सेसराइज करना है मतलब किस टाइप के उनके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। वो अपनी खुद की कंपनी को भी एंजॉय करने वाले इंसान हैं। ठीक है, उनको अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लोग चाहिए साथ में, फ्रेंड्स चाहिए, अगर हैं तो वेल एंड गुड। दे आर ऑल्सो अ पर्सन हु लव्स बीइंग अराउंड पीपल, फ्रेंड्स के साथ रहना, लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है उनको। बट इफ़ दे आर नॉट देयर तो वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी भी, अपनी खुद की कंपनी भी बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट समबडी जो बोर हो जाएगा अगर लोग नहीं है तो, आसपास अगर कोई बात करने को नहीं है तो वो बोर नहीं हो जाएंगे। दे लव बीइंग विद देमसेल्व्स। वो रीड कर लेंगे या फिर वो कुछ ना कुछ अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के बारे में कुछ पढ़ लेंगे, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव कर लेंगे। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है दैट ग्रुप नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका खुद का बिजनेस है। ठीक है, तो वो अपने बिजनेस में काफ़ी इन्वेस्टेड रहते हैं,
इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से अपने अपने काम को बहुत प्यार करते हैं वो। और इसलिए कभी अगर उनको अकेला वक्त मिलता है अपने साथ तो उस चीज़ को वो बहुत इन्जॉय करते हैं। दे लव बीइंग विद देमसेल्व्स। अकेला रहना, उसमें कुछ सीखना या फिर रिलैक्स करना, इन्जॉय करना, स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर को इन्जॉय करना, ये सब उनको बहुत पसंद है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स दिस टाइम अबाउट देयर करियर, उनके फाइनेंसेस, उनके जो बिजनेस है या फिर जॉब है, जो भी कुछ है। लेट्स सी। Endings that lead to new beginnings, the need to release situations or people that hold you back, spiritual transformation. So basically ये जो चीज़ है ये this is actually more towards their personality, but also this also shows a lot about their financial and career decisions. अगर कोई ऐसी चीज़ है, अगर वो जॉब में है या बिजनेस में है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिला रही है, ठीक है, उनके फेवर में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही है, तो वो बहुत ही क्विकली उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। दे विल नॉट वेट फॉर थिंग्स टू ऑटोमेटिकली और मैजिकली हैपन, नो। या तो वो उस चीज़ की तरफ एक्शन लेंगे, ओके, या फिर उस चीज़ को कम्प्लीटली बंद कर देंगे, ठीक है। एक्शन लेंगे मतलब फटाफट, वेरी क्विक, जैसे कि हमने पहले वाले कार्ड में देखा था, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी क्विक इन टेकिंग एक्शंस। फटाफट एक्शंस लेंगे, फटाफट डिसीजंस लेते हैं। जो काम या जो जॉब या फिर जो बिजनेस या जो भी वेंचर उनको फ़ायदा नहीं दिला रहा है, या तो उसको फटाफट डिसीजन लेके और कुछ उसमें चेंजेस लाएंगे जो भी पॉसिबिलिटी है, और अगर उनको लगता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज़ को बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में, देन इन दैट केस दे विल वेरी क्विकली टेक अ डिसीजन ऑफ शटिंग दैट डाउन। दे विल शट दैट डाउन इमीडिएटली, ठीक है। सेम गोज विथ हिज पर्सनैलिटी एज वेल। पर्सनैलिटी भी उनकी वैसी है। जो लोग उनके लाइफ में उनको पॉजिटिविटी नहीं देते, जो लोग उनको सर्व नहीं कर रहे हैं उनकी लाइफ में, जो लोग उनको नेगेटिविटी दे रहे हैं या उनको जजमेंटल हो रहे हैं उनके लिए, या कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जो उनको सर्व नहीं कर रहा, देन दे विल बी वेरी क्विक इन लेटिंग दोज पीपल गो। वो हेजिटेट नहीं करते हैं। अगर किसी इंसान को उनको अपने लाइफ से बाहर निकालना है, जो इंसान उनके लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है या जो इंसान उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहा, देन इन दैट केस दे विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस टू रिलीज दैट पर्सन फ्रॉम देयर लाइफ। फटाफट वो उनको अपने लाइफ से बाहर निकाल देंगे। भैया मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है। सो अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, अ वेरी पॉजिटिव पर्सन and a very quick decision maker is your future spouse. That's how your future spouse is going to be. Let's see something more about your future spouse. Okay. Passionate, confident, charismatic, restless, events requiring immediate action, trust your instincts, stay focused, a passionate relationship. जैसे मैंने अभी बोला, बहुत ही quickly अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करते हैं, इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। दे डोंट जस्ट कीप ऑन प्लानिंग एंड थिंकिंग एंड ये सब चीज़ों में वो टाइम नहीं वेस्ट करते। दे डू प्लान, दे डू थिंक एंड देन दे टेक द एक्शन, एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। एंड वेरी क्विकली दे टेक अ वेरी इमीडिएट एक्शन ऑन समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड राइट नाउ, ठीक है। दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क। जो भी काम वो करते हैं, जैसे ये पहले भी आया था, जो भी काम वो करते हैं दे आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट। उसमें अपनी जान डाल देते हैं, अपना दिल, स्वेट एंड ब्लड, एवरीथिंग, हर चीज़ डाल के बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत पैशन से काम करते हैं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। उनका जो पर्सनैलिटी है बहुत ही कैरिस्मेटिक है, मतलब लोगों को इतना पसंद आता है उनका पर्सनालिटी। लोग उनके ऑरा में रहना चाहते हैं, लोग उनसे सीखते हैं, लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। दे आर एन इंस्पिरेशन टू सो मैनी पीपल इन देयर लाइफ, सो मैनी पीपल, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, हर चीज़। उन्होंने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है पैशन के साथ, be it in the field of profession,
be it in the field of family, be it in the field of relationship, be it in the field of their personal life. हर चीज़ में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया अपने पैशन के मदद से कि लोग वो चीज़ को देखकर मोटिवेट होते हैं, वो चीज़ को देखकर इंस्पायर होते हैं, लोग उनके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेने। इफ़ दिस पर्सन इज़ इन अ रिलेशनशिप दे विल बी वेरी पैशनेट अबाउट दैट एज वेल। सिर्फ काम की बात नहीं है, सिर्फ बिजनेस या सिर्फ जॉब में पैशनेट है ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो इक्वली पैशनेट इन देयर रिलेशनशिप ऑल्सो। ओके, लेट्स सी सम more information about your future spouse. Group 1, what is more the end of a situation that brings relief, sadness, or both. The opportunity for new happiness, a weight off your shoulders, the end of an addiction, a melodramatic scene. I feel like you are going to meet your future spouse very soon. जैसे पहले वाले कार्ड में भी आया था, your future spouse loves to travel for work. ठीक है, हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहीं ना कहीं किसी वर्क या फिर किसी ट्रैवल के थ्रू मिले। हो सकता है वो किसी वर्क की वजह से ट्रैवल करते हुए कहीं पे आए जहाँ आप भी मिले उनसे और वहाँ पे आप रहें। ठीक है, कोई एक बहुत बड़ी सिचुएशन है उनकी लाइफ में जो ख़त्म होने वाली है, और दिस कैन बी यू आइदर यू नो, या तो आपके लाइफ में कोई ऐसी बहुत बड़ी सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा नीचे खींच रही है और वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट देम वेरी सून. You are going to meet your future spouse very soon. You may meet them at a place which is very beautifully decorated. तो जैसे मैंने बोला, शायद ट्रैवल करते हुए कहीं मिलेंगे, या हो सकता है किसी इवेंट पे आप मिले, या हो सकता है किसी फंक्शन पे मिले. कोई ऐसी जगह होगी विच इज़ वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, स्पेशली यूजिंग फ्लावर्स. ओके, सो येस, ऐसा हो सकता है. एंड इट कैन बी अ नेचुरल ब्यूटी काइंड ऑफ अ प्लेस ऑल्सो. कोई ऐसा प्लेस भी हो सकता है जो नेचुरल ब्यूटी हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा. ठीक है, आई फील लाइक यू विल मीट देम नेक्स्ट टू सम वाटर बॉडी. कोई लेक या फिर कोई सी तो नहीं, हाँ सी बीच भी हो सकता है. कोई लेक या कोई वाटर बॉडी के आसपास आप लोग शायद मिलेंगे. आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे. एंड दिस मे हैपन मोस्टली वाइल ट्रैवलिंग. Okay. What else? Insights that come from meditation. The need to rest or take a vacation. Again, vacation. Allow yourself more time before making a decision. Mental exhaustion. Get more sleep. I feel like this card is for you. Although मैं ये सारे cards जो है वो आपके future spouse के लिए निकाल रही हूँ, but you are the one who is watching this, so it seems like आपके लिए ये एक क्या बोलते हैं, एक guidance की तरह आया है ये card. This is a guidance for you. You may need to take a break for something that you are suffering from. कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप थक गए हो, exhausted फील कर रहे हो, and you need to take a break from that. अगर आप कोई डिसीजन अभी लेना चाहते थे किसी चीज़ को लेकर, you need to stop that or at least pause that for a little while. कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को पॉज कर दो. अभी उस किसी चीज़ में किसी हेस्टी डिसीजन में मत पड़ो. ओके, क्योंकि आप अभी अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में रीडिंग देख रहे हो, तो दिस मे बी रिलेटेड टू टेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग meeting somebody new, or maybe regarding marriage, maybe regarding a relationship. So in that case the guidance for you has come कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है. ठीक है, ब्रेक लो, रुक जाओ. जो आप डिसीजन अभी इमीडिएटली लेने वाले थे उसको मत लो अभी. ठीक है, और थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, किसी नेचुरल ब्यूटी वाली प्लेस पे घूमने चले जाओ, वेकेशन पे चले जाओ, रेस्ट करो. ओके, यू नीड टू स्लीप मोर. आप I feel like you are exhausted, you are sleep deprived. आप अच्छे से नींद नहीं लेते हो. ठीक है, it is very important you guys that you take very good care of yourself. Okay, and take a very good sleep. ठीक है, मेंटल एग्जॉशन को पहले शांत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिफोर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. एंड ऑल्सो
the need to take rest or take a vacation. Maybe you should go on a vacation and there you will find you'll meet your future spouse. हो सकता है कि अभी जो आप वेकेशन लो उस वहीं पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलो, बिकॉज जैसे मैंने बोला यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस वेरी सून. ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज, plan out a vacation, take a break from what you are going to do right now or what you were about to take a decision about right now. Take a break from all of that and plan a vacation. Okay, so that's all group 1. That's all for your reading. This was a general reading, group 1. If you liked or felt connected to the reading, please make sure to like the video. And if you want to book your personal reading, all of the details are there right there on the screen for you. आप वहाँ से अपने personal reading भी book कर सकते हैं. And if you have any suggestions or requests for next reading, please let me know in the comments. I'll see you next time. Bye and take care. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने ग्रुप 2 चूज़ किया था तो आप अपनी रीडिंग में आए हो, आपका स्वागत है. लेट्स सी हाउ इज़ योर फ्यूचर स्पाउस गोइंग टू बी लाइक. फ्यूचर स्पाउस ऑफ ग्रुप 2. सबसे पहले देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी. आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी. ग्रुप 2 फ्यूचर स्पाउस पर्सनैलिटी. द ड्रीमर. वाओ, बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड है. दिस पर्सन इज समबडी हु स्टैंड्स आउट इन एवरीथिंग दैट दे डू. जो भी काम वो करते हैं ना, अव्वल नंबर, फर्स्ट पोजीशन उनका आता है. दे आर अ ड्रीमर. बहुत ही फियरलेस है, वेरी फियरलेस. उनको ऐसा लगता है कि जो भी काम वो करेंगे अपनी लाइफ में, उस चीज़ में या उस काम में उनको हमेशा भगवान की ब्लेसिंग्स है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है. ठीक है, जिसमें भी उनका बिलीफ है, जो भी शक्ति में वो बिलीव करते हैं, उस शक्ति का ब्लेसिंग्स है उनके साथ. चाहे वो कोई भी काम करें लाइफ में, कुछ भी नया शुरू करें या कोई जो काम चल रहा है उसमें कुछ नया ऐड करें, कोई भी चीज़, उनको हमेशा लगता है कि उनके पास एक उनकी किस्मत की चाबी जो है वो उनके हाथ में है, क्योंकि उनको उनके जो भगवान है या एंजल्स है वो उनको हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, हमेशा ब्लेस करते हैं. बहुत ही पॉजिटिव इंसान है. मन में कोई छल कपट छलावा कुछ भी नहीं है. किसी को धोखाधड़ी करना, किसी को चीट करना या किसी को हर्ट करना, बिल्कुल भी ये सब चीज़ें उनके मन में दूर दूर तक भी नहीं है. ठीक है, जो बहुत साफ दिल का इनोसेंट सा जो इंसान है, that is the kind of personality that your future spouse has. ठीक है, they are actually blessed by the angels, by the super power. Actually वो बहुत ज़्यादा blessed इंसान है. और उनको ना कोई भी चीज़ की बहुत जल्दबाजी नहीं है. कोई भी काम की उनको ये नहीं रहता कि ओ माय गॉड ये ख़त्म करना है, ये बाकी है, ये चीज़. परेशानी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर रहते हैं. they know how to live their life. एक ड्रीम देखना, रिलैक्स करना, उनके लिए ये चीज़ लग्जरी है. ठीक है, कि उनके पास रिलैक्स करने का टाइम है, उनके पास ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एंजॉय करने का टाइम है, उनके पास फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम है, उनके पास फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम है. इन सब चीज़ों की जो कैपेबिलिटी होती है ना, उसको वो लग्जरी मानते हैं. ठीक है, दैट इज़ हाउ योर फ्यूचर स्पाउसेस पर्सनैलिटी इज़ लाइक. दे मे बी एनिमल लवर्स, पेट लवर्स हो सकता है, क्योंकि इतना इनोसेंट इंसान है, इतना प्यारा इंसान है, तो वो ऑब्वियसली हर एक जीव से बहुत प्यार करते हैं. बट स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू मैंशन हियर, आई फील लाइक दे आर डॉग लवर्स. ठीक है, या फिर कोई ना कोई पेट उनके पास हो सकता है, पेट लवर्स हो सकते हैं, पेट पेरेंट हो सकते हैं वो. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीते हैं वो. उनको बहुत ज़्यादा लग्जूरियस, ये बहुत ज़्यादा हाई फंडू लाइफ जीने का कोई शौक नहीं है. दे आर अ वेरी वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन. दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ऑपोजिट टू द पर्सन दैट वी रेड अबाउट इन द फर्स्ट रीडिंग. ग्रुप 1 की जो रीडिंग थी, उनके जो फ्यूचर स्पाउस थे, उनके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया था उससे ये बिल्कुल ही ऑपोजिट कार्ड आया है ऑलमोस्ट. ये काफ़ी ईजी गोइंग इंसान है, बहुत ज़्यादा भागा भागी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, इन सब चीज़ों से इनका कोई वास्ता नहीं है. इनको पता है कि इनकी लाइफ इनके हाथ में है. इनको पता है कि इनको गाइडेंस मिली हुई है भगवान की. इनको मालूम है कि जो भी चीज़ इनके पास है वो इनके लिए काफ़ी है.
ठीक है। ज़बरदस्ती का हसल, ज़बरदस्ती की भागदौड़ जो आजकल का नया कल्चर हुआ पड़ा है ना, हसल करते रहो, हसल करते रहो, इन सब चीज़ों में ये बिलीव नहीं करते हैं। दे आर वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन एंड दे एब्सोल्युटली नो कि लाइफ को जीने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और वो उनके पास है। ठीक है, बेयर मिनिमम बेसिक थिंग्स जो रिक्वायर्ड है। दे आर योर ग्रुप 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो इस टाइप की थॉट को रखते हैं अपने दिमाग में कि अगर उनके सर पे छत है, अगर उन्होंने भर पेट खाना खाया है और अगर दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा है जो इनसे प्यार करता है, देन दे आर वेरी लकी। कोई ज़बरदस्ती का भसड़ नहीं, ज़बरदस्ती की भागा दौड़ी, ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं है। उनको मालूम है कि जो चीज़ है, जो अपने लाइफ में है, उनको अप्रिशिएट करना है, उस चीज़ से खुश रहना है, उनको ये मालूम है। ठीक है, दे आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। दे मे बी लिविंग इन सम कंट्री साइड, हो सकता है। दे मे नॉट बी लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, प्रॉबेबली कोई बहुत बड़े सिटी में। they may not like it actually, because as I said, their personality is a very simple kind of a personality and they like living simple kind of life. So it is possible कि वो शायद एक छोटे से शहर में या फिर एक गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, and that is exactly where they live. They have a very simple kind of a house which has all the facilities that is required. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टूटे फूटे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ that they like being in disparity, no. They have all the required things that are needed to live a decent lifestyle. ठीक है, एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें उनके लाइफ में उनके पास है। उनके घर में बेयर मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ जो चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, पर एक्स्ट्रा वेगेंजा उनको पसंद नहीं है। एक्स्ट्रा वेगेंटली खर्च करना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड क्लोथ्स ही पहनना या एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड चीज़ों में पैसा लगाना, ये सब उनको नहीं पसंद है। दे लाइक लिविंग लाइफ द वे इट कम्स टू देम। ठीक है, जो चीज़ें सिंपल हैं उनको उसको अप्रिशिएट करना जानते हैं। अगर उनको एक नेचुरल ब्यूटी दिखाओ और एक मैन मेड ब्यूटी दिखाओ, दे विल ऑलवेज चूज द नेचुरल ब्यूटी, नॉट द मैन मेड वन। दे डोंट लाइक दैट। ओके, लेट्स सी सम मोर information about your future spouse, group 2. What is more for group 2 future spouse? Okay. Brilliant, experienced, humorous, judgmental, releasing situations or people that no longer serve you, seeing the humor in difficult situations, focusing on career. Okay, so divorced or unmarried individuals. Okay, so your future spouse seems to be again a nature lover. Again यहाँ पे भी यही सेम चीज़ आई है। They love being in a natural environment rather than living in a man-made multiplex kind of a place, which I'm not saying is a bad thing, but your future spouse would prefer living in a natural kind of a place. Okay. Next is they have a very great sense of humor. If that is important for you, then I'm very happy for you, because your future spouse has a great sense of humor. They have a brilliant experience of life को जीने का एक सही तरीका. That is what they believe in and that is what they follow also. ठीक है. Again, this person is somebody who would not entertain judgmental kind of people or negative kind of people in their life. अगर उनको ऐसा लगता है कि ये कोई इंसान उनके लाइफ में नेगेटिव है, उसको वो अपने आप दूर कर देंगे। ठीक है, दे विल नेवर एंटरटेन दोज काइंड ऑफ पीपल। नेगेटिविटी उनके लाइफ में उनको कभी चाहिए ही नहीं, बिकॉज दे ट्रूली बिलीव दैट दे हैव गॉड्स ब्लेसिंग्स, एंजल्स ब्लेसिंग्स। तो अगर जहाँ भगवान की ब्लेसिंग्स है, गॉड की ब्लेसिंग्स है, वहाँ पे नेगेटिविटी की कोई स्पेस नहीं होती है, नेगेटिविटी का कोई स्कोप नहीं होता है। तो कहीं भी नेगेटिविटी अगर उनको फील होती है, वो उस चीज़ को और या उस इंसान को अपने से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन का, जैसे मैंने बोला पहले भी, स्ट्रेस नहीं लेते। अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसको ह्यूमर में कन्वर्ट करना उनको आता है। एक बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी वाली सिचुएशन हो गई, नेगेटिव सिचुएशन, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट करने की जगह व्हाट दे डू इज़ मेक द सिचुएशन लाइटर बाय क्रैकिंग जोक्स। हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढना, वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। चीज़ों को लाइट हार्टेड रखना, चीज़ों में लाइट हार्टेड रहना, चीज़ों को, सिचुएशंस को लाइट रखना, दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ देयर पर्सनैलिटी। ठीक है,
दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर वर्क. जो भी काम करते हैं वो बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, काम में चीटिंग नहीं करते हैं. दे हेट पीपल हु चीट देयर वर्क. दे आर समबडी हु इज़ नॉट अ चीटर एंड दे ऑल्सो हेट दोज पीपल हु आर चीटर्स. ठीक है, तो अपने काम में, अपने करियर में बहुत फोकस्ड हैं. वॉट एवर दे डू इट विथ फुल डेडिकेशन एंड कंप्लीट पैशन एंड फोकस. ओके, सो या, let's take out some more cards for you. Group 2 future spouse. Magician. They believe in manifesting things into their lives. ठीक है, जैसे मैंने बोला, दे आर अ बिलीवर, दे आर अ ड्रीमर. इसलिए जो चीज़ वो ड्रीम करते हैं कि आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ प्लेस, और आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ पीस इन माई लाइफ, और आई वॉन्ट टू गो टू दिस प्लेस. हर चीज़ वो मैनिफेस्ट करना जानते हैं. दे आर ग्रेट एट मैनिफेस्टिंग थिंग्स इन टू देयर लाइफ्स. दे आर अ बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. दे आर अ बिलीवर ऑफ गुड थिंग्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. दे बिलीव दैट जो भी चीज़ वो भगवान से मांगेंगे या सुपर पावर से मांगेंगे, वो चीज़ उनको ज़रूर मिलेगी. एंड दे आर एन एक्सपर्ट इन दैट. ठीक है, सो wherever you guys meet in the future, if they want to manifest you, they will do it like that. They believe that they have that power. जो भी चीज़ उनको चाहिए लाइफ में, वो चीज़ उनके पास कम मेहनत में आ जाती है. दे आर नॉट समबडी हु इज़ अ हसलर, जो उसके पीछे भागेगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा जी जान लगा के हार्ड वर्क करेगा, हसल करेगा, और फिर उस चीज़ को पाएगा नहीं. दे आर समबडी हु बिलीव्स दैट अगर कोई चीज़ आपके लिए है तो वो आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगी, और आती भी है. अपने आप का मतलब ये नहीं कि वो आलसी हैं. अपने आप का मतलब है दैट दे हैव मेड देमसेल्व्स सो केपेबल एंड पॉजिटिव दैट दे डू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन देयर लाइव्स. एंड दिस इज देयर एक्सपीरियंस, दिस हैज़ बिन देयर एक्सपीरियंस ऑल देयर लाइव्स, दैट दे हैव बिन मैनिफेस्टिंग ब्यूटिफुल थिंग्स इन टू देयर लाइव्स. जब भी उनको लगा है कि ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है. They seem to be very close to their mother also. It seems like they are very close to their mother, and they have a lot of blessings from their mother as well. That is also them. They create magic in their life. और उनके लाइफ में जो भी लोग हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर इंसान ये चीज़ बिलीव करते हैं कि ये इंसान इतना पॉजिटिव है और इतना मैजिकल है कि इसके प्रेजेंस में जादू होता है, इसके प्रेजेंस में मैजिक होता है. पीपल लव बीइंग अराउंड देम. ओके, magic is alive in your life. What you need to be successful will manifest. If you believe it, you can do it. That's the kind of motto that they have in their life. This is what they believe. अगर कोई चीज़ मेरे लिए बनी है और मैं उसमें विश्वास करता हूँ तो वो चीज़ मेरे पास आएगी, आराम से आ जाएगी. दैट्स वॉट दे बिलीव. दे आर वेरी स्किल्ड एट थिंग्स. जो भी काम उनका है, जो उनका करियर है, वर्क है, पैशन है, जो भी है, उन सब चीज़ों का स्किल्स है उनके पास. बहुत स्किलफुल इंसान है वो. जो चीज़ उनको करनी है वो कर लेते हैं. ओके, दे मे बी वेरी स्पिरिचुअल, आई वुड से, बट नॉट मच रिलीजियस. ठीक है, रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में बहुत डिफरेंस है. सो आई बिलीव दैट दे आर वेरी स्पिरिचुअल, एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल, बट नॉट दैट रिलीजियस. Decisive, focused, driven. Events that move with great speed. Choose intellectual responses to challenges rather than emotional. Sudden or unexpected changes. Review your options carefully. Okay. So, this person is absolutely against impulsive decisions. Okay. जो चीज़ें होती हैं, जो there are some people who take decisions very impulsively. This person would advise those kind of people that you should review your options very carefully, and that is exactly what they do also. ठीक है, they themselves also do the same. जब भी कोई डिसीजन लेना है उस चीज़ के बारे में सोचते हैं. they put in their thoughts carefully, और जितने भी ऑप्शंस हैं उसको बहुत ही केयरफुली एक एक चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, परखते हैं, एंड देन दे टेक द डिसीजन. ओके, एक होता है ना प्रेशर्ड सिचुएशन में कोई डिसीजन लेने से ये बहुत बचते हैं. दे डोंट लाइक सच पीपल हु डू दैट, एंड दे देमसेल्व्स आल्सो डोंट डू इट. बट given a situation where they have to do this, because life throws all kinds of situations at you. ठीक है, just the way you are, हमेशा आपकी लाइफ उस तरह की जाती है, बट कभी कभी adversities also come along. So in situations wherein
such kind of decision making is also required, wherein you don't have so much of time, you cannot take so much of time to decide कि ये करूँ या वो करूँ या वो करूँ. In those kind of situations, this person is so skilled कि उस सिचुएशन में अगर उनको क्विक डिसीजन लेना भी है, then that in that case they do that also. They don't feel panicked even in that kind of situation. अगर ऐसी सिचुएशन आ भी गई, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जहाँ पे उनको इमीडिएटली डिसीजन लेना है and they don't have so much of time to think over and over, then in that case, जैसे मैंने बोला इसके पहले भी, they create humor in stressful situations, they try to keep situations very light. तो अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो उसको भी लाइट रखते हैं एंड दे डू टेक फोकस्ड डिसीजंस, उसमें भी वो अपना फोकस बना लेते हैं एंड दे टेक क्विक डिसीजंस एज वेल वेरेवर इट इज़ रिक्वायर्ड. जहाँ पे इवेंट्स जो है बहुत स्पीड के साथ मूव करें, इवेंट्स दैट मूव विथ ग्रेट स्पीड. ठीक है. चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज टू चैलेंजेस रादर दैन इमोशनल. जहाँ पे इमोशनल बनने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे वो अपना दिमाग भी लगाते हैं. ठीक है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पर्सन इज़ एन इमोशनल पर्सन, दिस पर्सन इज़ अ ड्रीमर, दिस पर्सन इज़ अ मैनिफेस्टर. बट those kind of situations which require you to use your brain more than your heart, उस situation में भी this person excels and they do choose intellectually in those challenging situations and take the right decisions immediately. ठीक है. So that's the beauty of this person's personality. Group 2, your future spouse, आपके future spouse के जो personality का जो ये एक part है ना, ये उनके personality का एक beauty है. वाओ, दिस कार्ड हैड कम. ये कार्ड प्रीवियस रीडिंग में भी आया था, ग्रुप 1 वाली रीडिंग में भी आया था. सो आई वंडर इफ यू चोज बोथ ऑफ द readings, group 1 and group 2. So enjoying the fruits of your labors, hard work that has led to a luxurious life, being yourself, something special, happily and successfully self-employed, enjoying your solitude. दिस पर्सन इज़ समबडी जो अपनी मेहनत करी, उन्होंने मेहनत किया, काम किया, फोकस किया. जैसे मैंने बोला इसके पहले, दे व्हाटएवर वर्क दे डू, दे लव दैट एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड टू दैट. वो अपने काम को चीट नहीं करते हैं. दे आर वेरी लॉयल टू देयर वर्क एज वेल एज देयर रिलेशनशिप्स. ठीक है. रिलेशनशिप हो, वर्क हो, कोई भी चीज़ हो, वो लॉयल्टी उनकी बहुत ही फोकस है, उनका प्राइम चीज़ है उनके लिए लॉयल्टी. तो जितने लॉयल और डेडिकेशन के साथ वो अपना काम करते हैं, उतने ही ब्यूटीफुली, उतनी ही खुशी से वो अपने रिजल्ट्स को एंजॉय भी करते हैं. दे एंजॉय देयर रिजल्ट्स, दे लिव इन द मोमेंट. जैसे मैंने बोला कि दे लिव इन द मोमेंट, दे ड्रीम अबाउट थिंग्स, दे आर अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ पर्सन. तो अगर जब भी जो चीज़ उनके हाथ में आती है, उस चीज़ को वो खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को वो बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं. हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड उनका मतलब एक वे ऑफ लिविंग है. जो भी चीज़ उनकी लाइफ में, उस चीज़ के लिए वो खुश होते हैं, ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं और थैंक यू बोलते हैं द सुपर पावर को, एंजल्स को, अपने गॉड को. वो थैंक यू बोलते हैं उन सब चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ उनको मिलती है. एंड दे डू एन्जॉय देयर लाइफ टू द फुलेस्ट. जो भी कुछ उनकी लाइफ में, बहुत इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को. ओकेजनली दे डू लाइक ड्रेसिंग अप वेल, जैसे मैंने पहले बताया था. दे डोंट स्पेंड सो मच ऑन देमसेल्व्स, उनके कपड़ों पे या उनके रहन सहन पे. उन सब चीज़ों को ना वो काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश करते हैं. उनको सिंपल लिविंग पसंद है. दे डोंट लाइक एक्स्ट्रावेगेंसा, बट एट टाइम्स दे डू एन्जॉय a little bit of extravaganza here and there as well. कभी अगर कोई ऐसा ओकेजन है जहाँ पे उनको ड्रेसअप करना है, then they will take time and they will do that as well. रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं, रोज़मर्रा की लाइफ में वो बहुत सिंपल लगेंगे, आपको बहुत सिंपल दिखेंगे. बट अगर कोई स्पेशल ओकेजन है, लेट्स से योर मैरिज, देन इन दैट केस यू विल फाइंड देम बीइंग डेक्ड अप लाइक द किंग. ओके. ये एक फीमेल फिगर है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद दैट. दिस इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सनैलिटी. ये जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये सिर्फ एक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को सजाया है एक स्पेशल ओकेजन के लिए. ठीक है. अगेन एन एनिमल और अ बर्ड हियर, जो कि पहले भी आया था, विच seems like they are pet lovers, they are animal lovers. They may have pets, they may have a dog or a bird
right? So they may love animals around them. And yes, so what I was saying, अपने आप को सजाना, अपने आप को तैयार करना एक स्पेशल ओकेजन के लिए, वो चीज़ एक उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है. डे टू डे लाइफ में वो जितने ही सिंपल रहेंगे, जितने ही सिंपल एंड सोबर कैजुअल दिखेंगे, स्पेशल ओकेजन में वो उतने ही ज़्यादा डेक्ड अप लगेंगे, उतने ही ज़्यादा डेकोरेटेड लगेंगे. या सो लेट्स टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर यू. ग्रुप 2. Group 2's future spouse. Group 2's future spouse. Okay, one card has come out, so I take that. Okay, learning all you can about a subject or career, going back to school, taking a seminar or finding a mentor. Again, जैसे मैंने पहले बोला था, they love doing what they do. जो भी उनका काम है बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही फोकस के साथ करते हैं. काम में कोई चीटिंग नहीं, काम में कोई बेईमानी नहीं, कुछ नहीं. और अपने स्किल्स को और ज़्यादा एनहांस करना, दैट इज़ देयर टैलेंट. आई वुड से टैलेंट मतलब दैट इज़ देयर इंटरेस्ट. जो काम वो करते हैं उस चीज़ में अपने स्किल को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं. दे मे बी इन सर्टन काइंड ऑफ सेक्टर जो हमेशा अपग्रेड होता रहता है, जैसे कि आईटी सेक्टर है. आईटी सेक्टर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हमेशा सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड होते रहते हैं, हमेशा कुछ नया नया चीज़ इंट्रोड्यूस होता है. नॉट जस्ट आईटी, इट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर. जो भी सेक्टर है आजकल, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया एडवांसमेंट होता रहता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली. सो दिस इज़ अ पर्सन हु कीप्स अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग देमसेल्व्स इन वॉट एवर फील्ड दे आर. जो भी काम उनका है, ठीक है, उसके लिए अगर उनको वापस से कोई चीज़ की पढ़ाई करनी हो, किसी चीज़ का सर्टिफिकेशन करना हो, कहीं से कोई कोचिंग क्लासेस करनी हो, कहीं से कोई कोर्स कंप्लीट करना हो, तो वो चीज़ भी वो करते. थ्रू आउट देयर लाइफ दे विल लव लर्निंग. अपनी लर्निंग कभी स्टॉप नहीं करते वो. दे लव टू लर्न, दे लव टू अपस्किल देमसेल्व्स, दे लव टू अपने स्किल्स को अपग्रेड करना, अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट करना, अपने काम में जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है उस चीज़ में और ज़्यादा पढ़ाई करना, और ज़्यादा आगे जाके सीखना, लर्न करना. That is something they love doing. It also seems like they are very very academically good. Academically उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत they have risen a lot when they were into academics. And even after that, जब academics हो गया, so they have never really left learning or studying. They do continue learning and studying, especially in their own field, जहाँ पे उनका काम है, जिस फील्ड में वो काम करते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट यू ग्रुप 2. आई होप यू लाइक्ड दिस रीडिंग, यू कनेक्टेड विद दिस रीडिंग. अगर आपको कनेक्टेड फील हुआ, देन मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट एंड लाइक द वीडियो. इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे है अभी. यू कैन बुक योर सेल्फ अ पर्सनल रीडिंग ऑल्सो यूजिंग द इन्फॉर्मेशन. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर.